नमस्कार दोस्तों जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि जीवन को बर्बाद कर देती है। आपका एक सोशल स्टेटस भी डाउन कर देती है, आपको चैन की नींद नहीं लेने देती है। परिवार तो परिवार, हर जो आपसे कनेक्टेड है, जो आप पे आश्रित है, उसकी आशाओं पर भी पानी फिर जाता है। आपके बच्चे सही परवरिश नहीं पा पाते हैं। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, जो कि समस्या जुड़ी है धन की समस्या। धन की समस्या, अगर आप किसी की देनदारी के तले दबे हुए हो, किसी का कर्ज़ा चुकाना चाहते हो और वो चुक नहीं रहा है, तो पूरा परिवार उस चीज़ को, परेशानियों को भोगता है और आपकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ये कर्ज़ मुक्ति के उपाय बताने वाला हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि किस दिन आपको ये उपाय कैसे करना है, कैसे आपको कर्ज़ लेना है, क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, यानी कि ओवरऑल चर्चा। देखिए, अगर हमारी कुंडली में, देखिए मैं आपको उपाय जो बताऊंगा वो जनरल उपाय बताऊंगा, यानी कि जिसके पास कुंडली नहीं है वो भी उपाय कर सकता है और जिसके पास कुंडली है वो भी उपाय कर सकता है, क्योंकि उसको अपनी ग्रह स्थिति पता है। अब हम पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको अपनी कुंडली के बारे में पता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि ये खराब हैं। खराब यानी कि इनसे संबंधित आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। लक्षण कई हो सकते हैं। आपको कई शरीर में लंबे समय से दर्द हो सकता है। आपके ताऊ या चाचा आपको परेशान कर सकते हैं। कोई ज़मीनी विवाद हो सकता है। आपके घर में नल जो हैं वो टपकते रहते हैं। आपकी इम्यून पावर काफ़ी लो है। समय समय पे आप बीमार हो जाते हो। आपका एक सोशल रुतबा कहीं ना कहीं प्रभावित है। आपकी इमेज हमेशा बेमतलब के झूठे आरोपों की वजह से ख़राब होती है। आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो ये एक मुख्य ग्रहों के लक्षण हैं जो कि सूर्य, शनि, चंद्र और बृहस्पति से जुड़े होते हैं। अगर मान लीजिए शनि खाना नंबर 3 का है तब आपको कर्ज़े में दबाएगा। आपका बृहस्पति खाना नंबर 6 या 8 का है या 10 का है तब ये कर्ज़े में दबा देता है। चंद्रमा खराब है, कहीं पर ग्रह उसके साथ उसका दुश्मन बैठ गया, मान लीजिए चंद्र केतु, चंद्र शनि या चंद्र राहु, तब आपकी डेली इनकम पर बुरे असर पड़ जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आपके द्वारा गलत डिसीजंस कब लिए जाते हैं? जब बुध राहु का कहीं पर योग होता है या फिर बुध खराब होता है। ये सब ओवरऑल कंडीशन है जिनकी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। आप चाहे तो अपनी कुंडली के अनुसार बैठे हुए ग्रह से संबंधित वीडियो जो है आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं और उससे संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। पर उन लोगों की सबसे बड़ी चिंता रह जाती है कि उनको उपाय नहीं मिल पाते हैं, जिनको अपनी कुंडली ही नहीं पता है, या वो लोग जो लोग उपाय तो करना चाहते हैं पर वो इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि हम ये उपाय करें कि ना करें। तो आप सभी लोगों की चिंता दूर करने के लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स और एक बेस्ट उपाय लेकर आया हूँ जो आपको समझाने वाला हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपनी चादर से ज़्यादा पैर नहीं पसारने हैं। अगर देखिए, आजकल के समय में हर चीज़ कर्ज़े पर टिकी हुई है। चाहे आप मकान लें, चाहे आप गाड़ी लें, चाहे आप बच्चों की स्कूल फ़ीस वगैरह या कॉलेज फ़ीस वगैरह, ट्यूशन फ़ीस वगैरह देना चाहते हैं, तब आपको कर्ज़ा लेना पड़ता है। यानी कि जीवन में समय समय पर आपको कर्ज़ा लेना पड़ता है। पर वो कर्ज़ा आपका चुकता रहे, उसके लिए भी आपको अपने घर में बताई गई चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि नल नहीं टपकने चाहिए, आपको माता की सेवा करनी है और साथ ही साथ चांदी का कुछ ना कुछ आभूषण आप इस्तेमाल करते रहिए। अपने घर की जो सेफ़ है जिसमें आप पैसा रखते हैं उसको कभी खाली मत रखिए। घर का पुराना सोना कभी मत बेचिए। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपको कर्ज़ा लेना है किसी से या फिर आपको किसी का कर्ज़ा चुकाना है, क्योंकि यहीं पर ही आकर गाड़ी फंस जाती है। आपको कर्ज़ा जो लेना है कौन से दिन पर आपको लेना है, कर्ज़ा जो चुकाना है वो किस रूप में और किस तरीके से चुकाएं कि आपका जो लिया हुआ कर्ज़ा आसानी से उतरता रहे। अगर आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं, किसी से पैसा लेना चाहते हैं, कहीं बैंक से लेना चाहते हैं, किसी से उधार लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो एक दिन अपने दिमाग में हमेशा फिक्स रखिए जिसे कहा जाता है बुधवार। जो भी लेन देन होगा पैसों से संबंधित वो बुधवार का दिन सबसे बेस्ट होता है। अब आती है बात कर्ज़ा चुकाने की। अगर आपके ऊपर से कर्ज़ा नहीं उतर रहा है तो सिंपल तरीका जो बताया जा रहा है उसे अपनाना शुरू कर दीजिए। देख लीजिए आपका कर्ज़ा कैसे उतरना शुरू हो जाएगा। आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। आप कर्ज़े के लिए पैसा जुटाना शुरू कर दोगे। आपको मंगलवार का दिन चूज़ करना है। मंगलवार, कोई भी मंगलवार हो, मंगलवार के दिन आपसे जितना भी बन पड़ता है आप सामने का लेनदार का कर्ज़ा चुकाना शुरू करिए। मान लीजिए आप महीने के 5,000 रुपये किस्त देते थे, आपके पास आज की डेट में 100 रुपया ही है। आप उसको 100 रुपया मिलाकर बाकी चीज़ें और पैसे जो मिला सकते हो मिलाइए, ताकि उसके पास मंगलवार के मंगलवार आप अपना पैसा चुकाते रहिए। देखिए, आज के दिन आप कम चुकाएंगे, कल के दिन आपके पास ऑटोमेटिकली व्यवस्था हो जाएगी कि आप उसका पैसा और चुकाएं, क्योंकि मंगलवार के दिन चुकाया हुआ पैसा हमेशा कर्ज़ की मुक्ति दिलाता है और बुधवार के दिन लिया हुआ पैसा कर्ज़ खड़ा नहीं होने देता है।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब इसके बाद बात करते हैं उस रामबाण उपाय की जो कि आपको कर्जे से मुक्ति दिला देगा, चाहे आपके पास कुंडली है चाहे कुंडली नहीं है। तो दोस्तों, मेरे हाथ में ये आप नारियल का खोपा देख रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने आज ये लेकर आया हूँ नारियल को कि आप लोग देख लें। हो सकता है कि आप कहीं दूसरे राज्य से हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है, तो आप इसको पता लगा सकें देखकर कि ये वो नारियल है जो कि ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आता है। और इसको हमने ऊपर से काट लिया। अगर आप ये कट देख रहे हैं, इसके ऊपर से आप ये कट देखिए, यहाँ पर ये कट लगा दिया गया है। अब इसके अंदर हमने वो सामग्री भरनी है जो कि आपको कर्ज़े की मुक्ति दिलाएगी। आप देख लीजिए, इस तरीके से इसको काटा गया है। ये इसकी कैप है और इसके अंदर से ये खाली है। अब इसके अंदर ये खाली ही रहेगा और ये जो कैप है, जो इसकी बची हुई कैप है, इसको भी आप ग्राइंड कर लेंगे। अब इसके अंदर सामग्री क्या भरनी है वो समझिए। आपको बनानी है पंजीरी। पंजीरी कैसे बनाई जाती है? जैसे कि आपके यहाँ कोई त्यौहार होता है तब आपके घर में माताएं बहनें बनाती हैं सूजी, जिसे रवा कहा जाता है। या तो रवा ले लीजिए या आटा ले लीजिए, उसके अंदर कुछ मीठा डालिए, चीनी डाल सकते हैं, काले सफ़ेद तिल डालिए, थोड़े इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, देसी घी डालिए। इन सब को बनाकर यानी कि कढ़ाई में आप इसको रोस्ट करके अच्छी तरीके से पकाकर, पानी वगैरह कुछ नहीं डलेगा, ये ड्राई ही बनेगी, ऐसे ही सेकी जाएगी। सेकने के बाद आपने इसके अंदर भर देनी है। जितना भर सकते हैं आप भर लीजिए, अच्छी तरह ठूस ठूस के भर के। उसके बाद आपने ऐसे के ऐसे ही ये नारियल को, खोपे को लेके जाना है और आपको पीपल के पेड़ के नीचे इसको आधा दबा के आना है। आधा इसलिए दबाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये गिर जाएगा, लुढ़क सकता है, तो हमने इसको आधा दबाना है। आधा दबाना है, ऊपर का मुंह खुला रहेगा। आपको पीपल के पेड़ के नीचे इसको अमावस्या की शाम, ध्यान से सुनिए, अमावस्या की शाम को जाके पीपल के पेड़ के नीचे इसको दबा के आना है। और इस उपाय को आप तब तक करते रहिए, हर अमावस्या को आपको ये उपाय करना है शाम के समय। इस उपाय को तब तक करते रहिए जब तक आप अपने कर्ज़ के मुख्य हिस्से से ना निकल जाएं, यानी कि आपका वो कर्ज़ का हिस्सा जो आपके लिए परेशानियां देने के लिए खड़ा हुआ था, आप उससे तब तक ना निकल जाएं, तब तक आप इस उपाय को करते रहिए। अब सुनिए उपाय दूसरा, जो कि बहुत ही कारगर उपाय है। और जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं वो उपाय कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, और कुंडली देखने की उसको ज़रूरत नहीं है। दूसरा उपाय होता है चंद्र को बृहस्पति की मदद देना, यानी कि चंद्र को शुभ करना बृहस्पति की चीज़ें पहुंचा के। आपके यहाँ पर कहीं पर भी घोड़े मिल जाएं, घोड़ा आपको कैसे मिलेगा? अब आप समझेंगे कि शर्मा जी ने ये क्या बता दिया कि आप घोड़े कहाँ से ढूंढें। देखिए, घोड़े कहाँ से मिलेंगे उसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि या तो आपके यहाँ कहीं पर घोड़ा गाड़ी वाले लोग हों जो कि बोझा ढोते हों, उनके पास चले जाइए। या फिर कहीं पर कोई शादी ब्याह में घोड़े की जो पालकी लेके जाते हैं उनके पास आप जा सकते हैं। या फिर कहीं पर आपके यहाँ घोड़ों का अस्तबल हो, वहाँ जा सकते हैं। बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आप ये घोड़ों को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद रंग का घोड़ा मिल जाए तो बहुत बढ़िया। सफ़ेद रंग के घोड़े को आपने चने की दाल देनी है, और ये चने की दाल देनी है, आपको पैसे नहीं देने हैं घोड़े वाले को। अब कई बार यहाँ पर गाड़ी अटक जाती है कि शायद घोड़े वाला ये चने की दाल ना ले, तो आपने एक बहाना करके आप दे सकते हो कि हमारे पंडित जी ने पूजा करवाई थी तो उन्होंने बोला ये चने की दाल गाय को दे दीजिए और कुछ बचेगी तो घोड़े को दे दीजिए। यानी कि हर साल पूजा होती है, तो इस तरीके से सामने वाले को वहम भी नहीं होता है और आपका वो सामग्री आपसे ले भी लेगा। आपने उस घोड़े का जो चारा होता है उसके पास, घोड़े वाले के पास, उसके चारे में डाल देनी है, और इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। आपने ये उपाय करना है सोमवार के दिन, यानी कि मंडे के दिन। आप महीने में एक बार ये उपाय करते रहिए। आप देखिए कैसे आपके चंद्र की जो खराबियाँ, जो पैसा नहीं रुक रहा था, पैसा जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं कि आपका कर्ज चुकता रहे, उस उपाय के लिए, इस उपाय से आपके उस कर्ज के मुक्ति के लिए पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 बातें, पहली कि आपको नारियल के खोपे वाला उपाय, दूसरा घोड़े वाला उपाय, तीसरा आपको सावधानी जो कि मंगल और बुधवार की मैंने बताई। अब इसके साथ साथ एक उपाय और सुनिए। अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे खाने का है, 3rd हाउस का, तब इस केस में कहा जाता है 3 कुत्तों के स्टैचू आप घर में रखिए, या फिर बाहर दुनियावी कुत्तों की आप सेवा करिए। बाहर कुत्ते हैं जो ब्लैक एंड वाइट, उनकी सेवा करिए। अगर आपका अपना घर है तो 3 मोटी मोटी कीलें, कीला जिसे बोलते हैं, जो लकड़ी की सीढ़ियों में भी लगती होंगी, आपने देखी होंगी, मोटी मोटी टोपी वाली कीलें होती हैं। 3 कीलें अपनी दहलीज पे ठोक दीजिए शनिवार के दिन। और इसके साथ साथ अगर बृहस्पति 6वें खाने का है तो 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगातार आपको मंदिर में दान करनी है। साथ ही साथ
पीतल के 6 चौकोर टुकड़े आपको ज़मीन में लगाने हैं। ये आप गड्ढा खोदकर ज़मीन में दबा सकते हो और ये गुरुवार को उपाय करें ताकि आपको कुंडली के अनुकूल भी आपके उपाय होते रहें और आपके इन जनरल उपाय भी होते रहें। बाकी दोस्तों आप ये उपाय करिए, आपको ज़रूर 100% इससे रिलीफ मिलेगा क्योंकि ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, आपको भी फ़ायदा होगा।